अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है लौंग। जी हाँ, सिर्फ 2 दाने लौंग रोज़ाना खाने के 10 नाकाबिले फरामोश इंतहाई मुफीद फ़ायदे और बातें। भाइयों, दरख्त जो है यानी लौंग का दरख्त, ये ख़िज़ा में भी हरा भरा रहता है और इसका पर ख़िज़ा का मौसम कोई असर नहीं करता। ये सारा साल सरसब्ज रहता है। इसका फूल बेशुमार खूबियों का हामिल है। ये जहाँ हमारे खानों को खुशबूदार और जायकेदार बनाता है, वहाँ ये हमारी सेहत पर भी बेशुमार मुफीद असरात मुरतब करता है। इस वीडियो में हम लौंग के हमारी सेहत पर 10 जो फ़ायदे हैं उनको बयान करेंगे, जिन्हें रोज़ाना सिर्फ 2 लौंग खाकर हासिल किया जा सकता है और डॉक्टर से और हकीमों से बचा जा सकता है। सबसे पहले नंबर पर है 2 लौंग इस्तेमाल करके हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रख सकते हैं। हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बीमारियों के खिलाफ बगैर मेडिसिन खाए लड़ने की ताकत फराहम करता है। ख़ास तौर पर मौसमी बीमारियां जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह जब हमारे जिस्म पर हमला करती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम खुदकार तरीके से इसके बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करके उसे ख़त्म कर देता है और हमारे जिस्म को इन बीमारियों से बचाता है। लौंग इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है जो हमारे खून में सफ़ेद सेल्स की मिकदार को बढ़ाता है और ये सफ़ेद सेल्स इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के खिलाफ इंतहाई मददगार होते हैं। आमतौर पर नज़ला, ज़ुकाम और बुखार वगैरह होने के बाद खून में सफ़ेद सेल्स की तादाद कम हो जाती है और अगर रोज़ाना 2 लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो हम इन मौसमी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। दूसरे नंबर पर है स्टोमक की प्रॉब्लम यानी निज़ाम हज़म की खराबी। लौंग निज़ाम हज़म की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारी बॉडी में खुराक को हज़म करने वाले एंजाइम्स का इजाफा करता है और लौंग फाइबर से भरपूर होता है जो खुराक को न सिर्फ हज़म करने में मददगार है बल्कि ये हमारे मैदे और हमारी बड़ी आंत की सफाई करके फुजले को भी खारिज करता है। तीसरे नंबर पर दांत में दर्द। लौंग के अंदर कुदरती तौर पर ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं या ऐसी खूबियां इसमें शामिल हैं जो खास तौर पर दांतों के दर्द में एक बेहतरीन और ताकतवर मेडिसिन के तौर पर काम करते हैं। अगर किसी के दांत में सुराख है या दांत में दर्द है तो उस दांत के साथ अगर आप फूल वाला दांत यानी जिसके ऊपर उसकी कैप होती है, आप वो वाला लौंग लेकर आप अपने दांत में दबा लें तो चंद ही सेकंड्स के अंदर आपको दांत के दर्द से राहत मिल जाती है। चौथे नंबर पर है जिस्मानी दर्द और सोजश में लौंग का इस्तेमाल। तो देखिए भाइयों और बहनों, लौंग सिर्फ दांत के दर्द में आराम नहीं देता, ये जिस्म के बाकी दर्दों को ख़त्म करने में भी इंतहाई मुफीद है। ख़ास तौर पर आपका सर दर्द, और आप इसे चाहे नमक और दूध में शामिल करके पी लें या गिरी के तेल में मिलाकर सर की मालिश करें, सर दर्द का खात्मा कर देगा। जिस्मानी आज़ा जो सोजश का शिकार हो गए हों, इनकी सोजश को ठीक करने के लिए अतिब्बा हजरात जो हैं इसे मसाले के तौर पर खानों के अंदर इस्तेमाल करवाते हैं जिससे बदन की सोजश खत्म हो जाती है। और इसी तरह 5वें नंबर पर है जिगर के साथ लौंग का ताल्लुक। तो लौंग में विटामिन सी शामिल होता है जो जिगर की सफाई करता है और लौंग के तेल में शामिल मिनरल्स जिगर के लिए इंतहाई मुफीद माने जाते हैं जो जिगर को फाल रखते हैं। 6ठे नंबर पर जोड़ों और हड्डियों के लिए लौंग की अफादियत मानी हुई है। लौंग के अंदर शामिल बेशुमार किस्म के मिनरल्स और इसके अज्जा हड्डियों को मजबूत बनाने में इंतहाई मुफीद हैं। ये हड्डियों के दरमियान कम होने वाले खला को बहाल करते हैं जिसकी वजह से जोड़ों के दर्द में मुब्तला होने वाले लोग, और इसके साथ साथ हड्डियों के टिश्यूज को मुरम्मत भी करता है लोगों में। और इस लौंग में शामिल मिनरल्स हड्डियों की नश्व नुमा में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। 7वें नंबर पर है लौंग एंटी बैक्टीरिया होता है। मेडिकल साइंस की तहकीक के मुताबिक लौंग में एंटी बैक्टीरिया खूबियां शामिल हैं जो बहुत सी बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरियाज और जरासीम का खात्मा करती हैं। खास तौर पर प्राइकोली
اور اس کے علاوہ بیکٹیریا مختلف قسم کا جو کہ آپ کے اندر وبائی امراض پیدا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ لونگ کا یعنی صرف 2 لونگ کا استعمال ڈیلی بیس پر کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. 8ویں نمبر پر ہے لونگ ایک آکسیڈنٹ میڈیسن بھی ہے. لونگ کے اندر قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ خوبیاں اسے ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید بناتی ہیں. خاص طور پر یہ برے کولیسٹرول کا خاتمہ کرتا ہے اور کولیسٹرول ہمارے جسم کو خطرناک بیماریوں میں لاحق کر سکتا ہے اور لونگ اس برے کولیسٹرول کو ہمارے جسم سے خارج کر دیتا ہے. 9ویں نمبر پر ہے بلڈ شوگر. ماہرین کا کہنا ہے کہ لونگ شوگر کو خون میں تیزی سے شامل ہونے سے روکتا ہے. ہمارے جسم میں انسولین کی طرح کام کرتا ہے. اس لیے ایسے افراد جو ڈائبٹیز جیسی بیماریوں کا شکار ہیں انہیں اپنی روزانہ کی خوراک میں خاص طور پر ہر کھانے کے درمیان لونگ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ خون میں شوگر کے لیول کو برقرار رکھے. 10ویں نمبر پر ہے لونگ خون کو جمنے نہیں دیتا. لونگ خون میں کلاٹ بننے کے عمل کو روکتا ہے اور خون کو پتلا رکھنے میں انتہائی مددگار ہے. خون اگر گاڑھا ہوگا تو دل کو جہاں اسے پمپ کرنے کے لیے زیادہ طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا وہاں خون کی نالیوں میں خون کا بہاؤ سست ہو جائے گا جو کہ سارے جسم کے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ان تمام معاملات کے اندر اگر آپ لونگ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کھانوں کے اندر لونگ ڈال سکتے ہیں. گرم مسالے میں لونگ موجود ہوتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا اگر اور کچھ نہیں تو صرف 2 لونگ ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر حسب ذائقہ شکر یا شہد ڈال کر آپ صرف اس کا کہوہ استعمال کریں. 1 کپ ایک دن میں 1 دفعہ 2 لونگ کے کہوے کا لیں اور ان تمام امراض سے محفوظ رہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر لونگ کے فوائد سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.